हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने वीलॉग लंदन टॉक के साथ आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है। नाजरीन, आज हमने जिस मौजू पे बात करनी है वो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी अबूरी ज़मानत की तौसीक़ की दरख्वास्त के मौके पर अदालत को जो शिकायत का अंबार लगाया उनमें किस हद तक हकीकत है और उसमें FIA ने जो वहाँ पर उसका जवाब दाखिल किया वो किस हद तक सच्चाई और दयानत पे मबनी है। दूसरी जो हमने बात करनी है वो करनी है मोहतरमा सफदर अमान साहबा के बारे में, जो लाल कुर्ता पहन के और एक आज जो है वो एक बार फिर उनकी जालसाजी पकड़ी गई और उन्होंने एक ऐसी तस्वीर जो है वो फैब्रिकेट करके सोशल मीडिया पे चलाई जिसमें वो कश्मीर में खड़ी हैं और उनके वालिद साहब लंदन में खड़े हैं, लेकिन दोनों को कश्मीर में खड़ा हुआ दिखाया गया। इस जालसाजी पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के उस मौजू पर जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मियाँ शहबाज शरीफ अदालत के सामने किस तरह रो पड़े, चीखो पुकार करते रहे। उनका ये कहना था कि जब मुझे FIA ने पेशी पर बुलाया तो उन्होंने मुझसे कई ऐसे सवालात पूछे जिनके वो सवालात पूछने के मजाज नहीं थे। उनका ये भी कहना था कि FIA जब उनसे इंटरव्यू करती है तो मैंने उनको कहा कि तुम इसको कानूनी तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, आप लंदन भी आते रहते हैं, क्या आपको पता है कि यहाँ पर भी जब पुलिस किसी मुलज़म या किसी भी शख्स का इंटरव्यू करती है, हत्ता कि मुद्दई का भी जो इंटरव्यू करती है, उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और रिकॉर्डिंग करना कानूनन दुनिया में कहीं भी पुलिस की तरफ से जुर्म नहीं समझा जाता। पुलिस को यह हक हासिल है कि जब वो इंटरव्यू, क्योंकि लोग जो हैं वो अदालत में जाकर मुकर जाते हैं, इसलिए सबूत के तौर पर ये रिकॉर्डिंग रखना और इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप हमेशा से लोगों को तो बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन आप कानून नाफज करने वाले इदारों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। दुनिया भर में ये कानून मौजूद है, दुनिया भर में इसको कानूनी तौर पर हैसियत हासिल है कि जब भी किसी मुजरम या किसी मुद्दई का भी हत्ता के इंटरव्यू किया जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दूसरी बात जो आपने कही कि मुझे हरासा किया गया, मैं जब वहाँ पेश हुआ मेरी मौजूदगी में एक और शख्स वहाँ पर आ गया जो 8 अफसरान जो मेरी तफ्तीश कर रहे थे उनसे जूनियर था और वो उसको किसी और मामले में डांटते रहे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहना नू कहना धी नू तो सुनाना नू। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको हरासा कर रहे थे, उस मुलाजम की किसी नाकस कारकर्दगी पर उसको ये ऊंची आवाज़ में बात करके। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आपकी कारकर्दगी भी तो नाकस थी, आपके साथ तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और FIA हुकाम का कहना है कि वो आपको चाय भी पिलाते हैं, आपकी पसंद के बिस्किट भी लाए जाते हैं और आपकी खिदमत भी की जाती है और दरवाजे से लेकर दफ्तर के अंदर तक आपको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, आपकी हिफाजत के भी वो ज़िम्मेदार समझे जाते हैं। और कोविड-19 की जो इस वक्त की जो वो हैं कवानीन हैं उन पर भी अमल दरामद किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाती है। और आप ये बताएं कि पाकिस्तान आपके दौर में आपने बदतमीज़ी नहीं की, आपने फैसलाबाद में अफसरान को हथकड़ियाँ नहीं लगवाई, आप एक बदतमीज़ वज़ीर आला के तौर पर मशहूर नहीं थे। आप ये बताएं फिर भी आपके साथ इतना इज़्ज़त एहतराम, हम लोग यहाँ लंदन में बैठ के जो पाकिस्तान में आपकी पेशियाँ देखते हैं मीडिया पे, और वहाँ से जब आप रिहा होकर घर आते हैं, जिस तरीके से आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है, पुलिस एहलकारों की दौड़ें लगी होती हैं, वो आपकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे होते हैं, आप बताएं कि आप इसके हकदार हैं? एक मुलज़म होने की हैसियत से, एक मुजरम होने की हैसियत से आप इन चीज़ों के हकदार हैं? और फिर ये देखें नाज़रीन, ये बड़ी जो है ना अजीबो गरीब बात है कि ये जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जब ये पकड़े जाते हैं अस्पताल चले जाते हैं। इनको कौन सी ऐसी बीमारी है जो अचानक जब इनको गिरफ्त में कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा लेता है वो अचानक नमूदार हो जाती है और फिर 2-2 ढाई साल, जैसा कि खुर्शीद शाह साहब 2 साल से जो है वो अस्पताल में हैं और अभी तक मैं हैरान हूँ कि वो कौन सा अस्पताल है जहाँ पर उस बीमारी की तशख़ीस नहीं हो सकी और उनको वहाँ से जो है इलाज करने के बाद उनके घर या पुलिस के पास वापस नहीं भेजा गया। ये तो इनके नखरे हैं, ये तो उनकी नाज़कियाँ हैं कि जिससे ये लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा नारवा सलूक होता है और कोर्ट में जाकर। लेकिन मियाँ साहब, अब आपको पता नहीं है, हाई कोर्ट बदल गई है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए हैं। आपके परवरदा कासिम अली ख़ान, जी मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, आपके परवरदा
कासम अली खान जिन्होंने आपको हर केस में रिलीफ दिया, उनका तबादला हो गया है। पता है आपको, अमीर अली भट्टी साहब एक दयानतदार चीफ जस्टिस आ गए हैं, उन्होंने आते ही कासम अली खान साहब के चमचों चेलों को सबको फारिग कर दिया है। और अब जो है ना, आपके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा बिल्कुल, जिसको इंसाफ कहते हैं। आपको सज़ा मिलेगी, आपके जराइम की सज़ा मिलेगी। और अब आपको जो रिलीफ मिला करता था, जिसको लाहौर हाई कोर्ट को कासम अली खान ने लाहौर हाई कोर्ट का दुनिया भर में बदनामी का बायस बना दिया था, अब वो मज़े नहीं है, अब वो चस्के नहीं होंगे। अब आप सज़ा भुगतेंगे। 2 अगस्त तक आपकी ज़मानत जो है वो उसकी तोसी हुई है। फ़िक्र कीजिए 2 अगस्त के बाद क्या होगा, आप फिर अंदर होंगे। वरना फिर देखें ना, आपने तो बड़ी कोशिश की, आपने कौमी सलामती की पार्लियामेंट्री कमेटी में बड़ी कोशिश की पाँव पकड़ लिए जाए, लेकिन वो हाथ ज़रा दूर था, पाँव ज़रा दूर था, तो वो नहीं बात बन सकी। और फिर आपके चमचे कच्चे जो हैं वो बाहर निकल के ये कहते रहे, नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे था। मियाँ शहबाज शरीफ ने तौसीफ़ नहीं की, उनकी आर्मी चीफ के कारनामों की तारीफ़ नहीं की। आप एक अपना मौक़िफ़ तो बना लीजिए, भाई के साथ ही सहमत हो जाइए, बड़े भाईजान के साथ ही एक मौक़िफ़ अपना लीजिए कि आपने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करनी है या हमायत करनी है। जब आपकी बात नहीं बनती, जब आपकी दाल नहीं गलती, तो आप कहते हैं मुझे हरासा किया जा रहा है। आप बताएं कि एक आम आदमी जब पेश होता है किसी भी कानून नाफिज करने वाले अदारे के सामने, तो क्या उसको बिस्किट पेश किए जाते हैं? क्या उसके लिए एहलकारों को दौड़ाया जाता है कि वो ट्विंटन मार्केट लाहौर से स्पेशल आपके लिए वो बिस्किट लेकर आएँ, जो आप अपनी खादमियत आला, जिसको आप खादम आला कहते हैं, मैं तो आपको आशिक आला कहता हूँ, वह आप जो आपकी जो इश्क का दौर था उसके अंदर जो बिस्किट खाते रहे और अपनी महबूबाओं को खिलाते रहे, क्या ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि अपने एहलकारों की ड्यूटी लगाएं और जाके वहाँ से ट्विंटन मार्केट से या वो जो आके गुलबर्ग से और वो जो आपके लिए जो है खुसूसी तौर पर वो बिस्किट मंगवाए जाएँ, आपको चाय कॉफ़ी पेश की जाए? आप किस किस्म के मुलजिम हैं? अपने आप को अपने गिरबान में झांक कर देखें, आपने क्या करतूत किए हैं। आपको सवाल किया जाता है कि आपने ये करप्शन की, तो आप कहते हैं मैंने सड़क बनवा दी। आपको सवाल किया जाता है आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो आप कहते हैं मैंने मेट्रो बस चला दी। अगर जब आपके पास ये पूछा जाता है कि ज़राए क्या थे, आप कहते हैं बच्चों से पूछें। आपका बच्चा हमजा कुकड़ी क्या करता है मुझे बताएं? वो स्वाय इसके का गुंडा कर दी और गुंडों की सरपरस्ती करता है, जुआ खानों की सरपरस्ती करता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। और आप कहते हैं उनसे पूछें, और वो आराम से कह देता है करोड़ों रुपए मुझे पता नहीं चला मेरे अकाउंट में कब आ गए। ये को खुदा का खौफ करें, कौम को जितना बेवकूफ़ आपने बनाना था। मेरी किताब आ रही है, मैं नाज़रीन को बता चुका हूँ, सारा टब्बर चोर है। आपके एक एक ख़ानदान के फ़र्द के बारे में मैंने जो है उस किताब में ज़िक्र किया है, और आप नाज़रीन भी उसको पढ़िएगा। सारा टब्बर चोर है, किताब आ रही है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके क्या जराइम है। आप कहते हैं मुझे हरासा किया जा रहा है, मज़े से आप जो है सफारी सूट पहनते हैं, मज़े से आप जो है वो एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठ के पेश होते हैं, और फिर आप कहते हैं मुझे हरासा किया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, और आप जो है अपने आप को अवाम की अदालत में भी, अल्लाह की अदालत, आप अल्लाह की पकड़ में हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और आप अपने अल्लाह की अदालत में भी अपने आप को पेश करें, अवाम की अदालत में पेश करें। और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अपनी तफ्तीश करने दें, उन पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला बंद करें। वहाँ जाके आप भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बाहर निकल के आप बड़के मारते हैं। आप मुझे लगता है कि किसी फिल्मी अदाकार की कॉपी करते हैं, और आप जो है ना वहाँ जाके आपको सांप सूंघ जाता है, बीमार हो जाते हैं, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर आने के लिए आप लंदन आने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। कुर्बानी के गोश्त खाते हैं, आम भी आप मज़े ले लेकर खाते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि मुझे हरासा किया जाता है और मुझे FIA से या कानून नाफिज करने वाले। मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि FIA के अफसरान से भी, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों से भी, कि इनको उसी तरह की तफ्तीश की जाए जिस तरह एक आदमी के साथ की जाती है, जिसको पंजाबी में कहते हैं छित्र पोला किया जाए। इन्होंने ज़रा छित्र फेरिया जाए तो इन्होंने पता लगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है और इनके साथ जो सलूक किया जाता है उसमें इनको हरासा करने वाला मामला क्या है। ये तो थी मियाँ शहबाज शरीफ की दास्तान। अब प्रोग्राम का चूँकि टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको उस जो फ्रॉड हुआ आज उसके बारे में भी बता दूंगा कि वो जो बेगम सफदर अमान ने एक अपनी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की। कुछ ही देर बाद उनको एहसास हुआ कि इस तस्वीर में और मेरे वालिद साहब की जो तस्वीर है, जो उन्होंने लंदन की तस्वीर और कश्मीर की तस्वीर दोनों को जो जोड़कर एक तस्वीर बनाई और कहा कि ये कश्मीर हमारा वतन है और हम अपने वतन में एक दिन ज़रूर आएंगे, और इस तरह का कोई फ़िक्रा लिखा। तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि तस्वीरें दोनों जैली हैं। एक तो असली है जहाँ पे कश्मीर में खड़ी हैं, जाती इलेक्शन मुहिम के लिए, वहाँ जाके कैट वॉक करती हैं, सेल्फियाँ बनवाती हैं। मज़े की बात देखिए नाज़रीन, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने इसी प्रोग्राम में। एक तस्वीर में इन्होंने, बेटी ने जो है गर्मियों के कपड़े पहने हुए हैं, खादी या गुल अहमद की लॉन और सफ़ेद रंग की शलवार और
सुर्ख रंग की कमीज़ पहनी हुई है और वालिद साहब जो हैं वो सख्त सर्दी वाले कपड़े, यानी लंदन की, चूँकि वो लंदन की तस्वीर है और उसको कश्मीर के इस आजकल के गर्मी के मौसम में दिखाया गया है, तो वो जो है वो एक लंबा सा कोट पहन के, लंबा स्कार्फ। असल में वो तस्वीर लंदन की एक स्ट्रीट पर उतराई गई जब वो शॉपिंग कर रहे थे। एक पाकिस्तानी ने उनसे तस्वीर उतारने की फरमाइश की, तो वो तस्वीर जब, अच्छा फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये तस्वीर सामने आई और इनको पता चला कि इनसे गलती हो गई है, जैसे इन्होंने फ़ॉन्ट में गलती की थी, जैसे इन्होंने जज अरशद, मतलब क्योंकि वीडियो मास्टर है ना, लेकिन वीडियो फिल्में वो बनाती हैं जो हर रोड पे भी जो ना दराज़ों में पड़ी रह जाती हैं और उनको ख़रीदने के लिए नहीं आता, तो ऐसी फ्लॉप फिल्में बनाती हैं। तो इनको ये पता चला कि तस्वीर जो है मैंने झूठी लगाई है, तो फौरी तौर पर अपने सोशल मीडिया के बच्चों पर बरस पड़ी और उन बच्चों को कहती हैं तुम में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप की थी, और इनको यही नहीं पता कि इनको व्हाट्सएप कौन करता है। मैं तो अपने प्रोग्राम के आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने शोहर नामदार, जिनको हम कहते हैं सफदर गैरेज वाले, सफदर साहब से पूछें कि उन्होंने कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना रखा कि वो आपको ऐसी तस्वीरें शेयर कर देते हैं जिससे दुनिया भर में आपकी बेइज्जती हो, और आप ज़रा अपनी मंजी के नीचे डांग फेरें और ये चेक करें कि ये तस्वीरें आपको कौन भेजता है। लेकिन इससे पहले चूँकि आप तो एक नकम्मी तालिब इल्म रही हैं ना, कॉन्वेंट एंड जीसस मैरी की, आप एक नकम्मी तालिब इल्म रही हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज की, आप एक नकम्मी तालिब इल्म रही हैं क्रेड कॉलेज की, तो कम से कम अभी तो तालीम हासिल कर लें। अपने किसी बच्चे से पूछ लें कि वो जो होता है, क्या उसको कहते हैं, फ़ोटोशॉप, वो किस तरीके से होता है, और अगर उसको अच्छे तरीके से करना हो तो फ़ोटोशॉप का कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। खुदा का वास्ता है, कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। ऐसी जैली तस्वीरें शेयर करके आप कश्मीर के हवाले से अपनी वाबस्तगियाँ ज़ाहिर करना चाहते हैं। आपने मौलाना फजलुर रहमान जैसे जो नाहल शख्स है उसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाए रखा। आपके वफूद जो हैं कश्मीर के नाम पर दुनिया भर में गए, आपने MNS के वफूद बनाए और वो दुनिया भर में गए और वहाँ पर ये अशियाँ करते रहे। आपने ख़जाना लूटा, कश्मीर के नाम पर भी लूटा। और अभी जो राजा सिकंदर याद कहा करते हैं कश्मीर के, कि आपने तो उनकी घड़ी भी उतरवा ली आपके वालिद ने। खुदा का खौफ करें। आप पाकिस्तान को तो आपने बेच दिया, बेचना चाहा जो अल्लाह के फजल करम से आप ना कर सके। आप कश्मीर के बारे में भी ऐसी बातें करते हैं। अब कश्मीर के इंतखाबात में आपको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो आप ये झूठी और फेक तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, कौम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, वरना अल्लाह की पकड़ में तो आप आ ही चुके हैं। कौम की पकड़ में जिस दिन आप मज़ीद आगे, आपको पाकिस्तान में रहना दूभर हो जाएगा। वैसे तो आप पाकिस्तान में रहना भी नहीं चाहती, आप लंदन जाना चाहती हैं। सर्जरी का भी मामला आपका सब दुनिया के सामने आ चुका है, चेहरे की झुर्रियाँ भी सामने आ चुकी हैं। कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें। नाज़रीन, अगले वीलॉग तक के लिए अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। मेरी किताब सारा टब्बर चोर का इंतज़ार कीजिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।